पीरियड्स के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ओनली इफ़ यू वांट अ स्मूथ फ्लो, बिल्कुल मूड स्विंग्स ना हो और आप एकदम हैप्पी एंड एनर्जेटिक रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 कैटेगरी ऑफ फूड्स बताऊंगी जो आप लोग अगर खाएं तो आपके पीरियड्स एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी एक डिफरेंट स्ट्रेस में होती है बिकॉज इट इज रिलीजिंग एंड श्रेडिंग द लाइनिंग विच वॉज मेड in a month in an average of 28 days. Now when it is shredding this, उसमें आपके ब्लड के साथ म्यूकस जाता है, उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी फ्लो आउट होते हैं। नाउ टू बैलेंस दीज, और इनका बैलेंस रखने के लिए और इनको रिप्लेनिश करने के लिए हम ऐसे टॉप 5 कैटेगरी ऑफ फूड समझेंगे जो आप लोग खाएंगे तो आप लोगों के शरीर में बिल्कुल कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। सबसे पहली हैं हाइड्रेटिंग फूड्स। हाइड्रेटिंग फूड्स इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके शरीर में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और शरीर को कंप्लीटली हाइड्रेट रखने के लिए। नाउ व्हेन आई मीन बाय कंप्लीट हाइड्रेशन, आई मीन इट बिकॉज आपके बॉडी में जो भी इम्पोर्टेंट आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और उनका जो गेटिंग है वो भी कई बारी आपके पीरियड साइकिल के दौरान अफेक्ट होता है। सो इफ यू कंज्यूम गुड हाइड्रेटेड फूड्स, they will play a significant role. Now by hydrating foods I mean coconut water. नारियल पानी का सेवन आप लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा होता है। Along with that जो ककड़ी होती है, क्यूकम्बर्स, वो खाने चाहिए। वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स, इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ये कंज्यूम करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाटर। आप चाहे लूकवार्म वाटर पिए, गुनगुना पानी पिए, हल्का थोड़ा तेज़ गर्म पानी पिए, उससे आपको आराम भी मिलेगा। और नहीं पीना है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पीजिए, पर पीजिए ये सोच के पानी ओमिट नहीं करना है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आई एम ऑन माई पीरियड्स, या मुझे वॉशरूम जाना स्किप करना है इसलिए मैं कम पानी पीऊँगी। नो, वाटर शुड बी इनटेकन adequately in good amounts throughout your cycle. फिर सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड्स जो है वो है मसल रिलैक्सेंट फूड्स, यानी एंटी स्पैस्मोडिक फूड्स। नाउ इससे मेरा क्या मतलब है, जो आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं वो बहुत टाइटन हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, देयर इज पेन इन देम, मसल टेंशन बढ़ जाती है उस टाइम पे। सो स्पेसिफिकली आपको मसल रिलैक्सेंट फूड्स खाने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो आपका दर्द है वहाँ पे वो भी कम होगा एंड you will not experience a different of heaviness which you were feeling in your pelvic area muscles or radiating towards your thighs and inner thighs. आप लोग क्या खा सकते हैं इसमें? You can consume bananas. Bananas are a rich source of magnesium, potassium, fiber, calcium. Bananas बहुत अच्छे होते हैं। Along with that आप avocados खा सकते हो। Avocados also are a good muscle relaxant because they also contain good amount of magnesium and potassium which help to relax your uterine muscles and relieve cramps. Along with that जो nuts होते हैं, almonds, cashew nuts, pumpkin seeds and walnuts. Now these are packed with magnesium and help to reduce the muscle tension, the inflammation, और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो आपकी थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड्स है वो है आयरन, और यू कैन से न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशिंग फूड्स। नाउ व्हाई दीज? क्योंकि जो भी आपके बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है वो उसकी वजह से अगर कुछ आपको बॉडी में टेंडेंसी है एनीमिया की, एनेमिक हो आप, तो उसको काउंटर करने के लिए दीज फूड्स आर हाईली इंपॉर्टेंट।
अब आप इसमें क्या खा सकते हो, आप इसमें जो पालक होता है, वंडरफुल, पालक इज ग्रेट, पालक खा सकते हो। आप बीटरूट्स का सेवन कर सकते हो। रिमेंबर, एक बीटरूट से ज़्यादा बीटरूट नहीं खाना है। अलॉन्ग विद दैट आप लेंटल्स, चिकपीज यानी कि जो हमारे राजमा होता है, छोले होते हैं, उनका सेवन कर सकते हो। सोयाबीन होती है, उसका सेवन कर सकते हो। सो दिस ऑल इज अ ग्रेट सोर्स. Then we come to the fourth category of foods, which is anti-inflammatory foods. Now, anti-inflammatory foods in itself, in its name, give you a lot to know. क्योंकि जो आपका PCOS अगर किसी को है और उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन तो है ही, तो ये anti-inflammatory food would definitely help reduce that inflammation, that water retention, that bloating. So where will you get this? या आप कहाँ से खा सकते हो? So ginger and turmeric in their own are anti-inflammatory, क्योंकि turmeric में curcumin होता है जो अपने आप में एक बहुत अच्छा anti-inflammatory का काम करता है. So these can help ease the periods. जो PMS होता है, premenstrual syndrome, उसकी complaints को reduce कर देता है, and this in turn helps to go through a smooth cycle. फिर हम बात करते हैं पाइनएप्पल की. अब पाइनएप्पल is subjected to season. अगर पाइनएप्पल का सीजन है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं. बट अगर सीजनल फ्रूट आप ले रहे हो, सो वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड फ्रूट. उसमें एक बहुत अच्छा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ब्रोमेलेन. नाउ दिस ब्रोमेलेन एंजाइम helps to reduce all the inflammation, और जो भी आपके क्रैम्पिंग है, कहीं भी वाटर होल्डिंग है, उसको काउंटर करता है एंड प्लेज अ ग्रेट रोल. फिर फाइनली जो हमारा फिफ्थ कैटेगरी है वो है ब्लड शुगर, यानी जो लो ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, ब्लड शुगर बैलेंसिंग फूड्स हैं, उनको खाना. नाउ इस टाइम पे आपकी ब्लड शुगर बैलेंस्ड रखना और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आपका शरीर ऑलरेडी स्ट्रेस में है एंड ऑलरेडी इज़ इन अ कंडीशन इन विच इट इज़ होल्डिंग वाटर और इज़ इन एनी काइंड ऑफ एन इंटरनल पुश, उस टाइम पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका सडन ब्लड शुगर स्पाइक हो जाए. ओके, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव PCOS, उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. नाउ व्हाट कैन यू कंज्यूम इन दिस, इन सच फूड्स? जो आपके होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे ओट्स हुआ, कीनुआ हुआ, मिलेट्स हुए, मल्टी मिलेट आटे की आप रोटियां खा सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आप लोग जो बेरीज होती हैं, बेरीज आर वेरी गुड फॉर एनी ऑफ योर शुगर क्रेविंग्स. पीरियड्स के दौरान कई बारी लोग बोलते हैं हमें शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं या हमारा मीठा खाने का मन रहा है तो हम तो खाएंगे, एंड हमारे पास बहाना है कि हमें पीरियड्स हो रहे हैं. पर जी नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को इसके दौरान तो बिल्कुल क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में थोड़ी देर में बताऊंगी. पर ये तो ध्यान में रखो कि इसका बहाना ढूंढ के आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी है, स्पेशली स्वीट, बिल्कुल नहीं. आप बेरीज खा लो, ब्लूबेरीज खा लो, उसका शेक बना लो, स्मूदी बना लो, उसकी योगर्ट में डाल के उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके हैव दैट, बहुत अमेजिंग लगता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन कंज्यूम. अलॉन्ग विद दैट जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर अगेन वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू लो ग्लाइसेमिक फूड्स. पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इसका थोड़े थोड़े सब लेके इसका हल्का सा रोस्ट बना के थोड़े से साथ में मखाने डाल के यू कैन हैव इट एज अ स्नैक. बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी है अपने आप में. ओके, सो दीज वर अबाउट कि आपको क्या खाना चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. तो जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं तो हमारे पास एक बहाना होता है कि हमारा ये क्रेव कर रहे हैं, हम मान लो आज पेस्ट्री क्रेव कर रहे हैं, या हम कोई मीठा खाने का क्रेव कर रहे हैं, या वी आर क्रेविंग अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, अ लॉट ऑफ टी, तो वी हैव अ लेवरेज कि हमें तो पीरियड्स चल रहे हैं, हम तो खाएंगे. पर वो चीज़ करनी
बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके शरीर के लिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग अधिकतर ये चीज़ करते हैं। 80 to 90% ऑफ विमेन्स डू दिस एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस कि आप लोगों को इसका क्या असर पड़ सकता है आपके शरीर पे। तो सबसे पहला जो हमारा खान पान का पदार्थ है वो है जो हाई कार्ब वाली फूड्स होते हैं, जो ज़्यादा GI वाले फूड्स होते हैं, वो तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाने हैं। नाउ व्हाट दैट इंक्लूड्स ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ रिफाइंड फ्लावर, मैदा, बिल्कुल नहीं खाना है। बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई भी जो इंस्टेंटली मेड थिंग्स होती हैं, नूडल्स, पास्ताज, मैगी, नो। Sugary drinks, high sugary beverages, you do not have to consume that. Then we come to processed and fast food. जो processed food है वो बहुत readily market में available है। हमें तो periods चल रहे हैं and we have a bag full of chips, कुरकुरे, different types of processed packaged food. मैं हमेशा बोलती हूँ पैकेट खुला और वहीं दिक्कत हुई शुरू। So packaged foods, processed foods are a big no. बिल्कुल नहीं खाने हैं because they increase the inflammation in your body. So that is very bad. You have to not consume it at all. Then we come to excess caffeine and energy drinks. अब अगर आप लोग इस दौरान अपनी कॉफ़ी का इंटेक बढ़ा दोगे या ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगोगे यूजुअल से, सो ऐसे में आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनके साथ कैफीन इंटरफेयर करेगी एंड दैट वुड क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम, जो आप लोग तो अंदर नहीं देख सकते हो बट इट डज क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन लिमिट टू 1 cup ऑफ अ कॉफ़ी एवरी डे। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही मन कर रहा है वो भी माइल्ड कॉफ़ी। बिल्कुल आपकी बॉडी को उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पदार्थ खाना ही नहीं है जो हमारे शरीर के ऊपर और स्ट्रेस डालेगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स विच यू शुड नॉट ईट एट ऑल। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के ऊपर या कोई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या ड्यूरिंग पीरियड्स कुछ आपको ऐसी चीज़ें लग रही हैं, आपके साथ हो रही हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तब तक अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।